शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूसी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर मादनियात मोहम्मद अताबक भी पाकिस्तान पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान का वफ़द आज सुबह इस्लामाबाद पहुँचेगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इशाइया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफ़ा खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज SCO इजलास से इफ्तिताई खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफ़ाक़ राय हो गया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चाहेंगे कि नवाज शरीफ से भी इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ हमसे बात करने को तैयार नहीं। मौलाना तहरीक इंसाफ से इनपुट ले सकते हैं तो इसे खुशामदीद कहेंगे। बोले आज नवाज शरीफ के साथ बैठ कर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे, जो भी होगा अवाम के सामने रखेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवाई गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय 16 अक्टूबर को होगा। PTI का शिरकत से इनकार। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के अडियाला जेल में होने वाले तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फिलवक्त किसी नई मेडिकेशन की जरूरत नहीं। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है। इससे कबल बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि उनकी दरखास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी PTI खैरियत से हैं। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जवाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की राय। मैट्रिक्स चैम्बर के सीनियर कानूनदान ह्यू साउथी के मुताबिक बानी PTI मुजरिमाना सजा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI की अहलियत पर राय के लिए मैट्रिक्स चैम्बर से रब्ता किया था। सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बानी PTI की चांसलरशिप की कैंपेन करने के लिए लॉबिंग फर्म्स की खदमात हासिल कर ली। रमा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल की सूरत में 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इक़दाम तजवीज़। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने, मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स, कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स, सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स की तजवीज़ है। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया है। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक पर निकाला गया। कनाडा के मुताबिक 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना खत्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के साथ सिफारती महाजराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल इनकार मामला उलझाने, ज़ाती हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। सिख रहनुमा कत्ल मामले पर कनाडा भारत तनाज़ा। अमरीका का भारत से कनाडा के इल्ज़ामात संजीदगी से लेने का मुतालबा।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात को संजीदगी से ले। हमने वाज़ेह कर दिया है कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन हैं, भारत इसे संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने मुतबादिल रास्ता चुना है। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की दी दरख्वास्त से आगाह हैं। शंघाई ताउन इजलास पर कहा कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में आलमी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाने की हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर लीं। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर फाइल बेचने पर पाबंदी और दाता नगर फ्लाईओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजावीज़ का जायजा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के हिज़्बुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। 41 लबनानी जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता माह हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले ईरानी कमांडर अब्बास नील फरोशां की नमाज जनाजा मशहद में अदा की। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान और कुद्स फोर्स कमांडर जनरल इस्माइल क़ानी की शिरकत। हिज़्बुल्लाह नायब सरबराह नईम कासिम ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े का वाहिद हल लबनान गज़ा में जंग बंदी को करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहासरा। शुमाली वस्ती गज़ा में बमबारी जारी। कल से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का इसराइली फ़ौज के काफ़िले पर बारूदी सुरंगों रॉकेटों से जवाबी हमला। कई इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। गज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अमरीका की इसराइल को 30 दिन की मोहलत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा को ख़त लिख दिया। कहा अमरीका को गज़ा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। गज़ा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर न बनाने पर अमरीकी फ़ौजी इमदाद रोकी जा सकती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। यहूदी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वालों की भी शिरकत। 200 से ज़ायद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। मुज़ाहिरीन गज़ा में इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत ख़त्म करने और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। इसराइल की जनूबी लबनान के शहर काना पर बमबारी। 10 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज के हिज़्बुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमले। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह। कई इसराइली फ़ौजी हलाक। शुमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हैफा में इमारतों को नुकसान पहुँचा। और घोटकी में कौमी शाहराह से 8 रोज़ कबल अगवा किए गए 3 ड्राइवर बाजियाब नहीं हो सके। डाकुओं ने मुग़वी के वर्सा से 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं। मुग़वी डाकुओं के कौन से गैंग के पास हैं तयन नहीं हो सका।